हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि पढ़ा दिए हैं। वो चैप्टर का नाम है श्वसन, यानी श्वसन जो चैप्टर है वो दूसरा है। ऐसे तो जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी के आधार पर ये पहला ही चैप्टर है, लेकिन अगर भारतीय भवन के आधार पर अगर देखें तो ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, या अन्य ऐसे किताब के माध्यम से हम लोग देखें तो ये दूसरा चैप्टर होगा। लेकिन हम लोग के जो ये क्या है, जो सरकारी बुक है यानी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में श्वसन पहला चैप्टर में है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इस वीडियो को एंड तक और बने रहिएगा। और हमारा टारगेट है कि जो 450 जो है वो प्लस आना चाहिए। ठीक है, हमारा यही टारगेट है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। आप ओझा पढ़ी जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो हम बता रहे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन क्या है कहता है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है इनमें, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो किसका होता है बताइए। ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल के लिए, दूसरा है वसा, तीसरा है ग्लूकोज, और ये जो है चौथा है सुक्रोज। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ग्लूकोज। क्योंकि जो कोशिका है यानी किसका उपयोग करता है, कोशिका किसका उपयोग करता है, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करता है, तो ग्लूकोज का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का। और किस रूप में उपयोग करता है? तो एटीपी ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। याद रखिएगा, कहेगा कि कोशिका किसके रूप में उपयोग करता है, तो एटीपी। ठीक है, एटीपी ऊर्जा के रूप में क्या करता है? उपयोग करता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी ग हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। यहाँ पे देखिएगा इस सब में जो है यहाँ पे आंसर जो होगा लिखल, तो यहाँ पे ABCD करके लिखा गया है, लेकिन जो हमारा जो ऑप्शन है क ख ग घ में दिया गया है। तो याद रखिएगा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में किस क्रिया द्वारा, ठीक है, किस क्रिया द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो किसके द्वारा? पौधों में किसके द्वारा? ठीक है, पौधा में कह रहा है, याद रखिएगा, ये जो कह रहा है पौधा में कह रहा है, पौधा में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जो है कोशिका तक पहुंचता है? तो किस क्रिया द्वारा? तो आपको बताए थे विसरण क्रिया द्वारा, यानी जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी क। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विसरण क्रिया द्वारा। देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जो मनुष्य जो है यानी मनुष्य के ट्रैकिया, ठीक है, में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बिल्कुल ही गलत है। क्या है? गलत है। उसके बाद जो उपास्थि से बने अपूर्ण वलय, हाँ ये सही है। क्या है? ये जो सही है। उसके बाद जो अगला है कि क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ख हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। सही क्या हो जाएगा? ख। आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो क्या होता है बताइए।
क्या होता है, संश्लेषण होता है, दहन होता है, विखंडन होता है, परिवर्तन होता है। तो संश्लेषण तो होगा नहीं, यानी हमारा जो सही ऑप्शन जो है गलत ही है, यानी क है गलत है। दहन यानी जो है अगर आप श्वसन कीजिएगा तो दहन थोड़ी होगा, यानी ये भी हमारा क्या है, गलत है। विघटन, देखिए हाँ ये हमारा सही है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है, यानी हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ग, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी पांचवा क्वेश्चन कहता है कि अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो हम बताए थे, पढ़ रहे थे जब तक, यानी पूरा हम लोग देखे हैं चैप्टर, तो इसमें हम बताए हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है उसमें दो गो में होता है। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है कोशिका द्रव में, यानी 2 चरण में होता है। पहला चरण में होता है कोशिका द्रव में, वायवीय श्वसन होता है 2 चरण में, जिसमें पहला चरण में होता है कोशिका द्रव में, जो है ये अपूर्ण होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है, अपूर्ण विखंडन। लेकिन जो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे तो कह रहा है अवायवीय श्वसन, लेकिन हम बताएं वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो होता है कोशिका द्रव में, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी ख, याद रखिएगा, कोशिका द्रव में। अगला कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, कहा गया है, क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य जो है वो सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, तो सांस को लेता है और छोड़ता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, श्वास कहते हैं, निश्वास कहते हैं, या निःश्वास कहते हैं। तो कौची हम लोग कहते हैं, तो याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यहाँ पे जो है बी भी होगा, यानी श्वसन भी होगा, यानी सांस को लेते हैं तो वो, और सांस को छोड़ते हैं तो ऐसे श्वासोश्वास कहेंगे। ठीक है, ऐसे श्वासोश्वास के सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। और श्वसन जो होगा वो भी होगा कि सांस, अगर सिंपल में अगर कहे तो श्वासोश्वास भी, श्वसन भी हो जाएगा, जो है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन जो है श्वासोश्वास दिया है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ख। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने में पारविट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो याद रखिएगा कि इस यौगिक के रूप में होता है, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो गया, एथेनॉल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, या ग्लूकोज हो गया। तो अगर आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पारवेट का जो होता है परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में करता है, तो कौन सा यौगिक में करता है, तो इस जो है लैक्टिक अम्ल में। याद रखिएगा, अब यह लैक्टिक अम्ल के कारण जो है जंतुओं के मांसपेशिया में क्या होता है, मांसपेशिया में जो है दर्द उत्पन्न होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, अधिक चलते हैं, क्या करते हैं, अधिक चलते हैं, अधिक दौड़ते हैं, या अधिक जो है काम अगर कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और वही लैक्टिक अम्ल मांसपेशिया को क्या पहुंचाता है, यानी दर्द पहुंचाता है। याद रखिएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए और फटाफट देखिएगा। है कहता है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहता है, तो यहाँ पे जड़ तो नहीं होगा, रंध्र, तना, टहनी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर पत्ती दिले रहेगा तो पत्ती भी मारना है। ठीक है, क्या पत्ती अगर दिले रहे तो पत्ती भी मारना है, और अगर रंध्र दिले है तो रंध्र भी मारना है। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर रंध्र ना दिले रहे तो, अगर रंध्र की जगह पर पत्ती दिले रहेगा तो भी हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यानी 9वां क्वेश्चन कहते हैं निःश्वास कह रहा है, निःश्वास द्वारा निकली वायु होता है। तो हम लोग बताए हैं, जब पढ़ रहे थे तो क्या बताए
थे कि निश्वास के द्वारा क्या निकलता है, नाइट्रोजन नहीं, कौची है, पायरुवेट नहीं, ऑक्सीजन नहीं, निश्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। शायद इस सब वीडियो में हम बताए हैं, जितना जो है श्वसन के वीडियो हम अपलोड किए हैं उसमें सभी वीडियो में बताए हैं कि जो है निश्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाक। और जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको एकदम रट जाना है। और रटना कुछ नहीं है, खाली इस वीडियो को देख लेना है, बाकी आपको इस माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग नहीं हुआ है, में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो जो है वह क्रिया, देखिए वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पादन होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन। यानी हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। चलिए हम लोग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आंसर देते हैं। देखिए, मनुष्य का दायां और बायां नासिकाग्रेश में के जो द्वारे हैं वो एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो किससे होते हैं, नासिका पट्टी या नासिका छिद्र द्वारा या फेफड़ा द्वारा या क और ख दोनों। तो याद रखिएगा, नासा पट्टी द्वारा या नासिका छिद्र नहीं होगा, नासा पट्टी होगा। याद रखिएगा, नासा पट्टी, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नासा पट्टी। जब बताए थे कि जो आगे है ये क्या है, यहाँ पे नाक है। क्या है, नाक है। तो ये जो नाक है ये आगे चलकर यहाँ पे आगे चलकर ये दोनों जो नाक है ये आगे चल के एगो पट्टी से क्या होता है, मिलता है। तो इस पट्टिया को हम लोग क्या कहते हैं, नासा पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा पट्टी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि श्वसन एक है, यह क्या, कौन सी क्रिया है, श्वसन एक क्रिया है अपचयिक, उपचयिक, संचयी या विस्थापन। तो क्या है, यह एक अपचयी क्रिया है। क्या है, अपचयी क्रिया है। याद रखिएगा, यह एक कैसी क्रिया है, अपचयी क्रिया है। क्या है, अपचयी क्रिया। ठीक है। चलिए, अगर अपचयिक मतलब नहीं जानते हैं तो आप एक वीडियो, हमारा वीडियो है वो देख लीजिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव के करा रहे हैं तो इसलिए उतना हम लोग जो है डीपली लेवल से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप पर नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा बहुत जो है वन शॉट टाइप पर हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, आधा घंटा का वीडियो है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का होता है, श्वसन के प्रक्रिया में क्या होता है, तो अवकरण होता है या ऑक्सीकरण होता है या उदासीनीकरण होता है या क और ख दोनों। तो क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन के ऑक्सीजन की क्रिया में संपन्न होती है, श्वसन के ये ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या संपन्न होती है, तो हाँ देखिए, कहता है कि श्वसन की जो है के ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है, यानी ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान में क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन की ऑक्सीकरण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, किस में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में होगा नहीं, हरित लवक में नहीं, केंद्रक में नहीं। अगर ऐसे माने तो कोशिका में होगा, क्योंकि कोशिका में ही जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए आगे, केंद्रक जो है, केंद्रक भी कोशिका में पाया जाता है, लेकिन सभी जगह सभी का अलग अलग अर्थ होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कीटों में हीमोग्लोबिन या उसमें जैसे श्वसन रंजक नहीं होते हैं। तो कहता है कि रक्त, लास्का, लाल रक्त, प्लेटलेट। तो देखिए कीटों में जो होते हैं ये हीमोग्लोबिन या उसमें जैसा यानी उसी जैसा जो है उसके जैसा ये श्वसन रंजक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रक्त। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो है
रक्त संचरण नहीं होता है। और इसमें रक्त नहीं होने के कारण है कि जो है रक्त नहीं होने के कारण है क्या इसमें जो क्रिया है वो पूरी तरह से रक्त के माध्यम से नहीं हो सकता है, यानी श्वसन की क्रिया रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इसलिए इसमें डायरेक्ट ऊतक में जाता है। किस में जाता है? डायरेक्ट ऊतक में जाता है और ऊतके से संपर्क रहता है। क्या रहता है? वो डायरेक्ट ऊतक से रहता है। जैसे आप लोग तेलचाटा देखे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तेलचाटा देखते होंगे तो कुछ ऐसा डिजाइन रहता है कि नहीं? तेलचाटा पर ऐसा डिजाइन रहता है। ये डिजाइन जो रहता है ये डायरेक्ट ऊतक से संपर्क रहता है, जिसके वजह से ये क्या करता है? श्वसन कर पाता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला कहता है, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी रक्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि मछली में गिल्स एवं चपटी थैली जैसी होती है, जिसे कहते हैं गिल्स में जो चपटी थैली जैसी, ठीक है, मछली में जो है वो गिल्स एक चपटी थैली जैसी रहती है। यहाँ पे देखिए मछली यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? मछली है। तो यहाँ पे जो मछली है इसको देखिए बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे मछली है तो मछली जो है वो क्या है? इसमें जो है यहाँ पे क्या रहता है? क्या रहता है यहाँ पे? तो यहाँ पे रहता है गिल्स एक चपटी थैली में रहता है। तो वह थैलिया को हम लोग कहते हैं गिल्स कोस्ट। क्या कहते हैं? गिल्स कोट। यानी ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिया मनुष्य में या जैसे उच्च श्रेणी में पाया जाता है। फेफड़ा भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में जैसे मनुष्य में पाया जाता है, गाय भैंस में पाया जाता है। श्वसन नली ये भी मनुष्य में पाया जाता है। गिल्स कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? गिल्स कोस्ट कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए हमारा आंसर सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? क्या होते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो कहेगा 2 जोड़ा। क्या? 2 जोड़ा नहीं, 3 जोड़ा, 8 जोड़ा नहीं, 6 जोड़ा नहीं। यानी हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कितने जोड़ा पाया जाता है? तो 10 जोड़ा। कितने जोड़ा? 10 जोड़ा। देखिए आगे चलते हैं। जो मछलियाँ का श्वसन अंग क्या है? मछलियाँ का श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है। क्या है? गिल्स कोस्ट, यानी गिल्स है। ठीक है, गिल्स यहाँ पे होगा, गिल्स कोस्ट हो। गिल्स जहाँ पे रहता है उसको गिल्स कोस्ट कहते हैं, यानी कोस्ट नहीं होगा, गिल्स होगा। ठीक है, गिल्स होगा। यहाँ पे गिल्स भी गलत लिखा गया है। ठीक है, तो गिल्स होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? गिल्स होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन नली या ट्रैकिया के माध्यम से होता है। इसमें श्वसन नली या ट्रैकिया के माध्यम से इसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होता है। यानी तिलचट्टा के श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया या श्वसन नली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यानी 20वां क्वेश्चन है, कहता है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या कहलाता है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो ये तो सभी के पता होगा क्या कहलाता है। ठीक है, श्वसन अंग के जो है मनुष्य का श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फेफड़ा कहलाता है। यानी सही सभी का आंसर जो होगा वो सही होगा। गिल्स कोस्ट नहीं, ट्रैकिया नहीं, श्वसन नली नहीं, यानी फेफड़ा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और लास्ट जो है 2 क्वेश्चन बच गया है। तो देखिए ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? ये तो हम बताए थे 10 सेंटीमीटर नहीं, 11 सेंटीमीटर नहीं, 12 सेंटीमीटर। यस, यानी हमारा जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, यानी ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर दिया गया है। शायद हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, लगता है कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये दोनों जो है कन्फ्यूजन टाइप पर नज़र आ रहा है। हम लोग जो पढ़े हैं तो 12 शायद पढ़ाए हैं या तो 11 होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है कन्फ्यूजन है। इसलिए आप लोग जो एक बार किताब में देख लीजिएगा, इसमें से अगर जो सही होगा वो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा जो है
अगला क्वेश्चन कहता है 22वां क्वेश्चन कहता है 22वां क्वेश्चन कहता है मछली में गिल्स कितने समूहों में पाया जाता है। मछली में जो है गिल्स कितने समूहों में पाया जाता है, तो कितने समूहों में गिल्स पाया जाता है? 5 समूह में नहीं, 6 समूह में नहीं, 8 समूह में नहीं, 2 समूह में पाया जाता है। कितने समूह में पाया जाता है? 2 समूह में, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए आप लोग 22 गो ऑब्जेक्टिव है, यानी 22 गो ऑब्जेक्टिव है, अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो हम जो बताते हैं वो एक भी जो है ऑब्जेक्टिव इस श्वसन के चैप्टर में से नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो फिर हमको भी कहिएगा, हम उसको फिर से दोबारा बता देंगे। और क्या कह सकते हैं? तो देखिए हम लोग जो है वो फिर से बता देंगे, अगर छूट जाएगा तो फिर से हम बता देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय, जो कि आपको खुद से बनाना है, क्योंकि सारे चीज़ पढ़ाया गया है तो आपको खुद से बनाना है, क्योंकि मेहनत आपको करना है, मेहनत आपको करना है, हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, बनाना है। जितना आप लोग को क्वेश्चन मिला जाए, जितना आपको क्वेश्चन मिलता है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसको आप लोग बनाइएगा। श्वसन किसको कहते हैं? तो ये तो सिंपल बात है, श्वसन किसको कहते हैं ये तो बताने लायक नहीं है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर, ये जो है अगर आप कहिएगा तो हम इसको आंसर बता देंगे। देखिए श्वसन जो होता है वो श्वसन होता है वो दिन और रात दोनों में होता है, यानी हर एक क्षण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल रात में होता है। चलिए एक बता दिए और आगे अपने जो देख लीजिएगा। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्यों अनिवार्य है। अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगा तो आदमी जिएगा कैसे, जीव जंतु जिएगा कैसे, उससे ऊर्जा मिलेगा कैसे? तो इसलिए श्वसन की क्रिया अनिवार्य है, ठीक है। और उसमें जो भोजन का विखंडन होता है तो वो टूटेगा कैसे, याद रखिएगा। ये बनाना है आपको खुद से, और हमारे टेलीग्राम पर आपको भेज देना है, ठीक है। बनाकर भेज देना है कि हाँ हम बना लिए, और आपको कमेंट भी कर देना है कि हाँ हम बनाएंगे, इसको बनाकर आप टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो इसलिए आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा और बना भी दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण दे। तो समीकरण तो पहले के चैप्टर में दे दिए थे और दूसरे को चैप्टर में दिए थे, तो याद रखिएगा। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, या जो है यह कहाँ होता है? तो किण्वन प्रक्रिया कहाँ पे होता है ये तो आपको पता ही होगा, बताए हैं। अगला कहता है ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण किन किन यौगिक का निर्माण करता है? जो ग्लूकोज के आंशिक विखंडन होता है तो बताए थे, इस तरह से ऐसे ग्लूकोज लिखे थे, और यहाँ से जो पा रहे थे तो इसमें जो बताए थे कि जो है अवायवीय शोषण अयोग, और बताए थे जो मांसपेशिया में होता है। तो तीनों बताए थे। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उस वीडियो से एक भी आउटी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है श्वसन नली या ट्रेकिया क्या है? तो ये भी तो बताया क्वेश्चन गया है, श्वसन नली या ट्रेकिया क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि मछलियाँ में गिल्स कहाँ अवस्थित रहता है? अभी बताएं, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, अभी बताएं। उसके बाद जो देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये केवल बहुत पुराना डेट लिखा गया है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ये जो है सभी क्वेश्चन पूछा गया है। श्वासोश्वास क्या है? हाँ, जो 9वां क्वेश्चन था, 9वां क्वेश्चन कह देते हैं। मानव शरीर जो है में कौन कौन सी रचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? तो श्वसन अंगों का निर्माण करती हुई रचना को लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करता है 11वां कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग के नाम लिखे। ये देखिए 2014 में पूछा है, 20 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, यानी हर एक बार पूछता ही है, तो याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला है 12वां क्वेश्चन कहता है कि जो श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखे। क्या करना है? 2 अंतर लिखना है। इसको याद रखिएगा, जो अंतर वाला है ना, वो अंतर वाला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये हर एक बार पूछता है। अंतर में कभी न कभी जो जरूर न जरूर जो है हर बार क्या कर देता है, पूछ ही देता है। अगला क्वेश्चन कहता है
कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो बताइए कैसे होता है। एगो जाए वाला एगो आवे वाला, यानी जाता है इसमें, एगो जाता है और दो क्या एगो आता है। ठीक है, क्या करता है, आता है, क्या करता है, आता है। तो जो जाता है उस ऑक्सीजन वाला रक्त रहता है और जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त रहता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है वो किस में होता है, तो वो होता है शिरा के माध्यम से, और जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है वो धमनी के माध्यम से परिवहन होता है। याद रखिएगा, हमारे जो है 2 प्रकार के नस पाया जाता है, याद रखिए। आगे है श्वसन एवं श्वासोश्वास में अंतर लिखें। श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर लिखना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में जो है क्रैम्प यानी कि ऐठन उत्पन्न होने लगता है क्यों, बताइए। जो है कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर व्यायाम अधिक कर लिया या दौड़ लिया या किसी अदर काम कर लिया, लगातार कर लिया, जो कि असहनीय होने लगा, तो उस स्थिति में जो है ऐठन उत्पन्न होने लगता है या मांसपेशियों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो क्यों होता है बताइए। तो क्योंकि हम बताए थे जो होता है श्वसन के क्रिया होता है, एगो अवायवीय श्वसन, एगो होता है वायवीय श्वसन, एगो होता है ऑक्सीजन के आंशिक रूप से श्वसन होता है। याद रखिएगा, आंशिक रूप से श्वसन होता है। तो ये हो जाएगा, आगे भी बताएं लेकिन फिर भी बता दें, लैक्टिक अम्ल के माध्यम से, ऐसे छोटा बता दें लेकिन लिखना है आपको। ठीक है, आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 5 अंक स्तरीय। ठीक है, 5 अंक स्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए हम लोग 5 गो है, ऊपरे जो बताएं वो 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन आप बनाइएगा। हमारा जो है पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के श्वसन अंगों की संरचना का वर्णन करें। यानी मनुष्य के जो श्वसन अंग है उसके संरचनाओं को क्या करना है, वर्णन करना है। क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसलिए आप लोग जो है वर्णन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन करें। गिल्स जो होता है, मछली जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मछली पार दे रहे हैं, यहाँ पे जो मछली है तो मछली में गिल्स जो होता है वो गिल्स में किस प्रकार के श्वसन होता है उसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए आगे हम लोग समझाना है। अगला क्वेश्चन कहता है स्थलीय कीटों अंगों की संरचना तथा श्वसन विधि लिखे। यानी जो कीट है, स्थलीय कीट है, यानी जो धरती पर रहता है, उस कीट के बारे में श्वसन अंग के नाम लिखना है और उसके बारे में क्रिया विधि लिखना है। अगला कहता है मनुष्य में श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन करना है। वहाँ ऊपरे क्वेश्चन कर रहा था कि अंगों के नाम लिखना है। ठीक है, संरचना पढ़ रहा था, लेकिन इसमें श्वसन की क्रिया का वर्णन करना था। श्वसन क्या है, श्वसन कैसे होता है, वातावरण से जो है ऑक्सीजन किस तरह से जाता है प्रत्येक कोशिका तक, ये सारा चीज़ लिखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में, यानी अवायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे एवं अनऑक्सी श्वसन के क्रिया का विधि को लिखे। यानी जो अवायवीय श्वसन है उसके क्रिया विधि को लिखना है। देखिए 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, उसके बाद 18 में भी पूछा है। कितना में पूछा है, 18 में। उसके बाद जो है 20 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। याद रखिएगा 2025 में भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो याद रखिएगा, इसको जो है याद रखिएगा, इसका आंसर जो है लिख लीजिएगा कॉपी पर और याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जानते हैं और देखते हैं हमारे चैनल पर क्या क्या चीज़ होता है। तो हमारे चैनल पर देखिए पढ़े और जीते, यानी पढ़ भी सकते हैं और पैसा भी जीत सकते हैं। तो वह कैसे, तो बताते हैं। इतना आपको जल्दी क्या है बताते हैं। देखिए हम लोग के जो रियल एजुकेशन चैनल है, 243 चैनल है, उसमें हर संडे को यानी हर रविवार को क्विज कराया जाता है। क्या किया जाता है, क्विज कराया जाता है, जिसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है। इसलिए आप लाइव में अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश कीजिए और आप भी जुड़िए।
क्या कीजिए, आप भी जुड़िए, नहीं तो ये सब कोई जीत जाएगा और आप नहीं जुड़िएगा तो आप नहीं जीत पाइएगा। तो इसलिए आपको भी जुड़ना है। और फर्स्ट को 50 रुपया, सेकेंड को और 30 रुपया और थर्ड को 20 रुपया दिया जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को 500 सब्सक्राइब कर देते हैं, 500 सब्सक्राइब हो जाता है, तो हम जो है इस प्राइज़ को दोगुना कर देंगे, यानी 100 के जगह 50 के जगह 100 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब 500 पूरा दें। तो देखिए, अगर नज़दीक से हैं तो उनको कॉपी किताब और कॉपी जो है कलम दे दिया जाता है, और जो दूर हैं उनको जो है किसी जो है अन्य सिस्टम के माध्यम से उनको तक पैसा जो है वो भेज दिया जाता है। यहाँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, शेयर का जो मेलिंग है टाइप करने में थोड़ा सा गलती हो गया है। शेयर का मेलिंग होता है यहाँ पे SHARE। ठीक है, धन्यवाद। अगला है, आगे आप लोग देखिएगा। आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है।